महाराष्ट्र की राजनीति में क्या एकनाथ शिंदे फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने वाले हैं? जहां एकनाथ शिंदे के विधायक नाराज हो जाते हैं मंत्री पद न मिलने को लेकर, तो वहीं एकनाथ शिंदे को भी भारतीय जनता पार्टी साइडलाइन कर देती है। एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय देने से भी पीछे हट जाती है। ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। देवेंद्र फडणवीस इसकी जिम्मेदारी खुद निभाना चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस अपने कार्यकाल से लेकर एकनाथ शिंदे के कार्यकाल के दौरान तक ये जिम्मा खुद संभालते हुए नजर आए थे। ये विभाग देवेंद्र फडणवीस के ही पास था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने दबाव बनाया कि मुख्यमंत्री ना सही लेकिन गृह मंत्रालय तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अब गृह मंत्रालय भी एकनाथ शिंदे को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि फैसला पहले ही हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये विभाग रहने वाला है। तो एकनाथ शिंदे को अब पुरानी यादें ताजा करने के लिए एक बड़ा काम करने की जरूरत पड़ी। एकनाथ शिंदे को अब उद्धव ठाकरे का कर्ज चुकाना पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे ने जो उद्धव ठाकरे के साथ किया, जब वही भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के साथ कर रही है, तो गलती का एहसास एकनाथ शिंदे को होता हुआ नजर आ रहा है। एक लड़ाई थी कि असली शिवसेना कौन है, ये लड़ाई थी कि असली शिवसेना का सिंबल किसके पास जाएगा, ये लड़ाई थी कि विधायकों की वैधता अवैधता को लेकर कई बड़े सवाल थे। इस बीच में एकनाथ शिंदे की जीत तो हो जाती है। शिवसेना का बैंक अकाउंट का कंट्रोल भी एकनाथ शिंदे के पास पहुंच जाता है। शिवसेना का अकाउंट एकनाथ शिंदे के पास पहुंच जाना ये दर्शाता था कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का सब कुछ छीन लिया। लेकिन अब उद्धव ठाकरे को वही बैंक अकाउंट वापस करते हुए एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को आखिरकार इतनी दया कैसे आ गई। एक लड़ाई लड़ी गई, लेकिन इस लड़ाई के बाद एकनाथ शिंदे अब मेहरबान उद्धव ठाकरे पर क्यों हो रहे हैं? दरअसल ये कहा जा रहा है कि 2022 में जब शिवसेना की एक लड़ाई देखने को मिली थी और उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आए थे, उस वक्त ना सिर्फ सिंबल, ना सिर्फ पार्टी, ना सिर्फ नाम, बल्कि बैंक बैलेंस भी एकनाथ शिंदे ने अपने पास रखा था। अब 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि 190 करोड़ इस बैंक में जमा थे, इस अकाउंट में थे, जो शिवसेना का था। अब उद्धव ठाकरे को वापस एकनाथ शिंदे लौटाते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि क्या वापसी संभव हो सकती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें इसके नए न्यूज़। धन्यवाद।